मेरा एक जानने वाला है अमेरिका से पक्का पक्का पाकिस्तान वापस आ गया है। अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ वो अमेरिका गया था आज से तकरीबन 2 या 2.5 साल पहले। अब उसकी कहानी है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान आ गया है तो तुसी भी अपना भंग पोसड़ा चुको तो वापस आ जाओ, या किसी को डिमोटिवेट करना है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि सम टाइम इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। सम टाइम ख्वाब इस किस्म के बंदा दिमाग में सजा के बाहर के मुल्क का रुख करता है कि पीछे वाली किश्तियां जला जाता है, यानी कि घर भी बेच देता है, गाड़ी भी बेच देता है, नौकरी भी छोड़ देता है, लेकिन प्लानिंग नहीं होती कि वहां जाके करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़रा ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो कभी कभी मुझसे कोई बन जाती है, तो इसलिए ये भी शायद उन्हीं में से एक हो। ये बात है जनाब आज से तकरीबन 2.5 साल पहले की, जब जमशेद नामी लड़का जो कि कराची में रहता था और उसकी अच्छी बड़ी बैंक में जॉब थी, उसकी बेगम टीचर थी और इनकी आपस में बड़े ही अरेंज मैरिज हुई थी। 2 बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन जो बीवी है ना उसकी हत्ता कलमकान कोशिश थी कि हम बाहर के मुल्क में जाके सेटल्ड हों। बड़ी कोशिश उन्होंने, उस लड़की ने स्टडी वीज़े के लिए भी की होगी, लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। उसके हस्बैंड के पास पैसे भी थे, जॉब भी अच्छी थी, स्टेटमेंट वगैरह बनाना भी उसके लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो बैंक में जॉब करता था, अच्छी जॉब थी उसकी। बहरहाल उन्होंने फैसला किया कि हम USA या UK या कनाडा, इन 3 कंट्रीज़ का जन इंतखाब करेंगे, और फिर जब एक बार हमारा वीज़ा लग जाएगा फिर हम जनाब वहाँ पर फैमिली के साथ जाके सेटल हो जाएंगे। इससे पहले उन्होंने 1-2 टूर कर लिया, दुबई का, मलेशिया का और किसी और कंट्री का, मुझे वो याद नहीं। 3 मुल्कों का उन्होंने टूर किया, एक ही जिस तरह हिस्ट्री बनाने के लिए होता है। ये फैमिली बाद में कहती है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि अमेरिका का वीज़ा लगवाया जाए, अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। अगर वो रिजेक्ट हो गया फिर कनाडा का अप्लाई करेंगे, अगर वो रिजेक्ट हो गया फिर हम UK का अप्लाई करेंगे। इसी तरह हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। अमेरिका का वीज़ा लगता है, कराची में ही उनका इंटरव्यू के लिए सेंटर आता है। इंटरव्यू के लिए सारी फैमिली जब मतलब जो भी प्रोसेस है वो जाती है और इनका वीज़ा लग जाता है। इनका वीज़ा लगता है विजिट वीज़ा। अब विजिट वीज़े का मतलब ये होता है कि आप लोग अगर 5 साल का वीज़ा है या 10 साल का वीज़ा है या जो भी है, आपने वहाँ पर 5 साल का वीज़ा है तो 5 साल मुसलसल नहीं रहना, आपको एंट्री मिलेगी। यानी कि आपके पास मल्टीपल एंट्री का अगर वीज़ा है तो आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ जाके आपसे यकीनन जो पहली बार जाता है उसे जो वहाँ के इमिग्रेशन वाले हैं एयरपोर्ट पर ज़्यादातर लोगों को रोक लेते हैं और पर्पज़ ऑफ विजिट पूछते हैं। फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं कि ये जो लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या ये कोई गलत मकसद के लिए तो नहीं आ रहे। अगर आपका अमेरिका का वीज़ा पाकिस्तान से लग जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको 100% एंट्री भी USA में मिल सकती है। वो आपको वहाँ से भी, अगर उन्हें कोई शक हो तो वो वहाँ से भी आपको दूसरी फ़्लाइट से वापस भेज सकते हैं, और ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है लोगों के साथ। अच्छा, ये फैमिली जनाब इनको वीज़ा मिल जाता है 5 साल का मल्टीपल। अब इनकी कोशिश होती है कि वहाँ जाके असाइलम करेंगे, वापस नहीं आएंगे। ठीक हो गया, जॉब छोड़ी, रिज़ाइन किए, तैयारी की, बच्चों को स्कूलिंग, एक बच्चा उनका जो है ना वो स्कूल जाता था, एक अभी छोटा था वो नहीं जाता था। ये दोनों जनाब मियाँ बीवी बहुत अच्छी प्लानिंग की, फैमिली को भी ऐसे तरीके से मिले कि शायद अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो पता नहीं कितना अरसा लगेगा। जॉब छोड़ी, इनके पास एक गाड़ी थी वो भी बेच दी, घर था वो भी जनाब बेच दिया। पैसे चाहिए होंगे ना वहाँ पे जाने के लिए, और उसके साथ साथ वहाँ रहने के लिए, जाते ही जॉब भी नहीं मिलेगी, रेंट पे घर भी लेना है, लीज पे। इन्होंने जनाब हर चीज़ वाइंड अप की और निकल गए अमेरिका। अमेरिका पहुँच गए, खैर वाफिया से पहुँच गए। वहाँ जाके उन्होंने 1 महीना तो कम से कम सैर सपाटा किया, जो कुछ भी था वो, मतलब होता है ना कि बड़ा चार्म होता है कि जी हम न्यूयॉर्क जाएंगे और ये देखेंगे वो देखेंगे। उसके बाद जनाब इन्होंने पूरा जो ऑनलाइन इंटरनेट मुख्तलिफ वीडियोस देख के पूरा जो एक ज़हन में खाका बना रखा था कि वहाँ जाके हम असाइलम करेंगे, ऐसा ही हुआ। इन्होंने वहाँ पे ना 1 महीने बाद असाइलम कर दिया। इनका पहला विजिट था, इन्होंने वहाँ पर 3 महीने के लिए रहना था। 3 महीने की इनको एंट्री मिली थी, फिर इन्होंने वापस आना था। 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने असाइलम कर दिया। चले, असाइलम जब आपने अप्लाई करना होता है उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट मिलती है। फिर इस तरह अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है तो फर्दर आप जो है ना वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो आपको मिलती है, जो भी प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है फिर आप अपील कर सकते हैं। तो ये उसका प्रोसेस होता है, तकरीबन तमाम कंट्रीज़ का ऐसे ही है। इन्होंने असाइलम किया, केस इंतहाई
क्या कहते हैं कमज़ोर था, उसमें कोई सॉलिड रीज़न नहीं थी कि जी जिसकी वजह से इनका केस अप्रूव हो जाता। इनका केस रिजेक्ट हो गया, इन्होंने अपील कर दी। लेकिन जब इनका केस रिजेक्ट हुआ तो इन्होंने कुछ लॉयर्स, कुछ वहाँ पे सीनियर कम्युनिटी मेंबरान से मशवरा किया, राय ली, तो सब ने यही कहा कि एक बार अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाए ना, उसके बाद फिर रिजेक्शन ही चलती है। कहा अपील में चले जाएं, अदालत में चले जाएं, मिनिस्टर के पास चले जाएं, फिर उसमें से 99.9% चांसेस होते हैं कि वो अपीलें भी आपकी खारिज होंगी। तो इसलिए ये काफ़ी मायूस हो गए कि अब जनाब केसेस अगर रिजेक्ट हो गए फिर तो हम इलीगल हो जाएंगे। और इलीगल कितनी देर तक रहेंगे? बीवी मेरी मेरे साथ है, बच्चे मेरे मेरे साथ हैं, मैं तो शादी भी यहाँ करके परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले सकता। दिन रात सोच जो है ना वो डाइवर्ट हो गई, बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए, केस तो रिजेक्ट हो चुका था। अब ये जनाब जो लड़की है, खातून है, ये कहती है कि केस रिजेक्ट हो गया है, नहीं हुआ, जाए भाड़ में, मैं तो पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। अब खर्चा वहाँ पे इतना ज़्यादा था कि इन्होंने एक बेडरूम का जो है ना वो रेंट में लिया हुआ था घर, उसी में बच्चे, उसी में ये खुद रहते थे। अब वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे आपको गाड़ी मस्ट चाहिए होती है। जो फैमिली के साथ लोग रहते हैं ना, बेशक बिल्कुल सस्ती सी गाड़ी हो, लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं होता। कितने दिन आप कर लेंगे ट्रेनों में या बसों में सफ़र अपनी फैमिली के साथ? गाड़ी के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का चाहिए, फिर आपको बच्चों की स्कूलिंग देखनी है, कितनी दूर आपका स्कूल है, वहाँ पर म्यार क्या है एजुकेशन का, फिर इसके साथ साथ आपको हर सूरत जॉब चाहिए, लड़की को भी चाहिए, लड़के को भी चाहिए, और जॉब चाहिए टैक्स पे। क्योंकि आप अगर इलीगल आजकल के दौर में काम वहाँ पे करेंगे, पहले नंबर पे काम नहीं मिलता, मिल भी जाएगा। आइस वाले इतने एक्टिव हैं कि वो बंदे को फौरी तौर पर पकड़ लेते हैं, ना सिर्फ इलीगल काम करने वाले को, बल्कि जिसने उसको जॉब दी होती है उन्होंने भी जनाब रगड़ा फेर जाते हैं। अब जनाब इनके लिए बड़ा मसला था। ये जो आदमी था, इसको पहले तो 3 महीने तक, 3-3.5 महीने तक कोई जॉब ही नहीं मिली। फिर इसको जॉब मिल गई, एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पर बर्तन धोने की इसको जॉब मिल गई। अब इसने जनाब बर्तन धोने का आगाज़ किया। काम तो वो आता नहीं था, ऊबर ये नहीं कर सकता था, पैसे ज़्यादा थे नहीं, जो यहाँ पाकिस्तान से लेके आए थे वो टिकटों में 4 टिकटें ली बच्चों की अपनी, और उसके साथ साथ वहाँ जाके घर लिया रहा। फैमिली वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं था। ये गलतियां उसने वो की थी कि जो पाकिस्तान बैठ के उसने कैलकुलेशन नहीं की थी कि मैं वहां जाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या करना है, कितना खर्चा आएगा, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कितनी देर घर बैठ के खाना पड़ेगा, पेपर बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या वापस अगर आता हूं तो वापस मेरे पास क्या होगा। नथिंग, कुछ नहीं सोचा, बस वीज़ा लग गया, जहाज तैयार है, उठ जो इथों। ऐसे फिर जनाब बाद में बंदा पछताता है। तो इसका भी कुछ यही हाल हुआ। अपील की, अपील भी रिजेक्ट होगी। उसके बाद इसको जो है ना वो उन्होंने कहा कि जी आपको आप हमारा मुल्क छोड़ दें, वरना आखिरी आप अदालत में केस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको डाउट है। अदालत में पैसे चाहिए होती हैं, अगर आपके केस उड़ जाए तो बड़े आपको जुर्माना हर्जाना भी होता है, समटाइम बड़े बड़े जो है ना खर्चा हो जाता है। तो इसने जनाब किसी तरीके से अदालत में भी केस कर दिया। वहाँ से इसको कोई सुनवाई इसकी हासिल नहीं हुई। उतनी देर में इसका जो है ना वो पूरा दिमाग माउफ हो चुका था। डेली खबरें देखने जो आइस वालों ने पकड़ लिया है, इतने गैर मुल्कियों पकड़ लिया है। ये एक खातून, उसका सारा ख़ानदान अमेरिका का सिटीज़न है, उस खातून के पास सिटीज़नशिप नहीं थी, उसको डिपोर्ट कर दिया। तो जब ये खबरें उन्होंने देखी, पढ़नी, सुननी शुरू कर दी, तो डिप्रेशन में जाना शुरू कर दिया। किसने? दोनों ने। खातून का जो ख्वाब था चकनाचूर होता शुरू हो गया। इन्होंने कोशिश की कि हम वहाँ पर कम्युनिटी के साथ रवाबत बनाएं, जो पाकिस्तानी सीनियर कम्युनिटी है। जब उनको पता चला कि जनाब ये तो विजिट वीज़े आगे थे, लुके ने, उन्होंने भी इन मेल मिलाप कम कर दिया। जो लोग वहाँ पे रहते हैं बाहर के मुल्कों में, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि अगर कोई इलीगल फैमिली या असाइलम वाली फैमिली जो कि अभी स्ट्रगलिंग फेस में हो, तो जो सीनियर लोग वहाँ पे होते हैं या सीनियर खवातीन होती है ना, सीनियर से मुराद उम्र नहीं है, सीनियर से मुराद ये है कि जो ऑलरेडी अमेरिका में सेटल है, तो वो लिफ्ट कम कराते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास कोई वहाँ पर प्रॉपर मुस्तकिल रहायशी इजाज़तनामा नहीं होता, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होती, सिटीजनशिप नहीं होती। तो वो जनाब करनी कराते हैं। यही हिसाब इनके साथ होना शुरू हो गया। ये जनाब वक्त गुजरता गया, बिल आखिर इन्होंने फैसला किया कि हमें अब इस मुल्क में नहीं रहना, पाकिस्तान जाएंगे, कम से कम टेंशन तो नहीं होगी, रोटी तो खाएंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल तो भेजेंगे, जॉब करेंगे, कुछ ना कुछ पैसा घर तो आएगा ना, डर तो नहीं होगा कि आइस वाले हमें पकड़ लेंगे, हम कौन सा क्रिमिनल है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें सोच के फिर उन्होंने जनाब अपना जो बेड था उसके नीचे जो खाली बैग रखे हुए थे, अपने लगेज रखे हुए थे, संदूक, उनको निकाला, पैकिंग शुरू कर दी, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने टिकटें भी करवा ली
और अब ये फैमिली वापस आ चुकी है। इन्होंने मैसेज दिया है स्ट्रांगली, आप उन लोगों को बता दें जो विजिट वीज़े पर जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं और उनका इरादा होता है वहाँ जाके असाइलम करेंगे, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह इन मुल्कों में, तो यूके, तो ये एक सबसे निकम्मा फ़ैसला होगा, क्योंकि ना तो पेपर बनना कोई आसान काम है, ना ही जॉब लेना विजिट वीज़े पर आसान काम है, ना ही घर और उसका ख़र्चा चलाना आसान काम है। जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, वो ठीक है, वो मैनेज कर सकते हैं, वो काम भी कर रहे होते हैं, उनकी बेटियां, बेटे और बीवी सारे कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि एक बार मेरा बाहर का वीज़ा लग जाए, मैं भंग पोसरा चुकना सारे जी नाल लै जाने ने, फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा ए तुसी ए ना समझना कि मैं तुहानूं डरा रहा, मेरे वालों तुसी भावें सारी ज़िंदगी उत्थे जाके रहो, मेरे किहड़े पल्लियों जाना है। मेरा तो काम है जनाब तुहानूं दसना किताब खोल के कि ये चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। अगर आप जाना चाहते हैं, विज़िट वीज़ा लग गया है तो विज़िट पे जाएं और विज़िट पे वापस आ जाएं। इस तरह आपकी हिस्ट्री भी ठीक रहेगी और आपके जो मुल्क का नाम है वो भी ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा कि जी इस मुल्क के लोग आते हैं और आते ही असाइलम कर देते हैं। आपको पता है ना कि इस वक्त यूके, अमेरिका, कनाडा, उन सब को हमसे शिकायत यही है कि जो पाकिस्तानी इंडियन आते हैं यहाँ आने के बाद या तो इलीगल हो जाते हैं या आते स्टडी वीज़े पे हैं और असाइलम कर देते हैं, स्टडी भी कंप्लीट नहीं करते, एक सेमेस्टर भी नहीं जाते वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में और असाइलम कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि फुल टाइम काम करेंगे और पैसे कमाएंगे, केड़ा फीसा देंदा फिर कॉलेज यूनिवर्सिटियां नूं, ये सोच के वो अपनी पूरी हिस्ट्री बर्बाद कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अफराद को अपनी ज़ुबान में रखे। आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।